हेलो नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। एक बड़ी खबर है आप लोगों के लिए, और खबर भी ऐसे कि आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपके अंदर एक नया जोश जुनून आ जाएगा कि वो खबर ऐसी है कि जो सपने पूरे करने वाली खबर है। वो खबर है जो आपकी दशा और दिशा बदलने वाली खबर है। वो खबर है जो आपका एक सामाजिक स्टेटस बढ़ाने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक नई भर्ती की, क्योंकि एक भर्ती जो है वो हमारे सपने होते हैं, एक भर्ती जो है वो हमारे अरमान है, और एक भर्ती जो है वो हमारे परिवार की एक सामाजिक मान सम्मान का प्रतीक भी है। और वो तब पॉसिबल होगा जब आपकी तैयारी होगी बेहतर। और तैयारी करें तो किसकी? तो मेरे बच्चों, अभी रिसेंटली कुछ एक बड़ी खबर निकल के आई थी कि बड़ी खबर ये थी कि अपने यहाँ पे नायब तहसीलदार और पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए थे नायब तहसीलदार और पटवारी भर्ती परीक्षा नहीं आई थी, तो इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आई है। तो क्या है वो अपडेट, उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखो, 9 महीने से अटकी है, राजस्व मंडल ने अगस्त में भेजी थी अभ्यर्थना। जी हाँ, राजस्थान के अंदर 9 महीने से एक भर्ती प्रक्रिया अटकी पड़ी है। आ जानी चाहिए थी 9 महीने पहले, लेकिन अभी तक अटकी पड़ी है। पहले आचार संहिता की वजह से अटक गई थी, और अब नई सरकार की वजह से अटक गई है। अब कब आएगी वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। राजस्व मंडल ने पिछले अगस्त के अंदर ही अभ्यर्थना भेज दी थी, कहें कि प्रस्ताव को भेज दिया था कि मुझे ये चाहिए। क्या कहा था? 225 नायब तहसीलदार और 2998 पटवारियों की भर्ती मंजूरी के लिए सरकार को पत्र भेजा। जी हाँ, मतलब पक्की बात है, लगभग 3000 के आसपास पटवारी की वैकेंसी आने वाली है और 225 नायब तहसीलदार की भर्ती आने वाली है। राज्य में खबर सुनना, अजमेर की खबर है कि राज्य में 225 नायब तहसीलदार तथा 2988 पटवारियों की भर्ती पिछले करीब 1 साल से अटकी पड़ी। हम बार बार कह रहे थे कि वैकेंसी आने वाली है, पटवार वैकेंसी आने वाली है, लेकिन 1 साल से अटकी पड़ी थी। सरकार इस पर अब निर्णय नहीं ले सकी है, अभी तक नहीं ले सकी। पिछले साल ये भर्ती विधानसभा चुनाव आचार संहिता के कारण अटक गई थी। नायब तहसीलदारों की भर्ती के लिए राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को प्रस्ताव भेजा था। मतलब राजस्व मंडल ने कहा था कि हमें नायब तहसीलदार चाहिए और हमें पटवारी चाहिए, और इसको राजस्व विभाग को कह दिया गया था कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कीजिएगा। लेकिन पिछली बार जो है ये अपनी आचार संहिता की वजह से अट गई है। यहां से अब राजस्व विभाग के द्वारा क्या होगा कि राजस्व विभाग से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अभी तक ये नहीं भेजी जा सकी है, क्योंकि राजस्व मंडल जो है वो राजस्व मंडल के अंदर पटवारी और नायब तहसीलदार उसी के अधीन आते हैं। अब उसको भेजा जाएगा राजस्व विभाग, जो कि उनकी सैलरी और बजट को डिसाइड करता है। इसका मतलब है जब तक बजट अनुमोदन नहीं होगा तब तक वैकेंसी नहीं आ सकती। तो राजस्व मंडल के पास गई हुई है और अब उसको उसकी प्रक्रिया के ऊपर जाना है। राज्य में लगभग 2998 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ रही है। राजस्व मंडल ने अगस्त 2023 में ये जो है अभ्यर्थना ये राजस्व विभाग को भेज दी थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से ये रुक गई थी। और अब नई सरकार बनी है, और नई सरकार बनी तो ऐसी उम्मीदें हैं कि ऐसा मामला ये जो है ना, जो बिगड़ा हुआ था, अब ये सुधर सकता, अर्थात नई भर्ती यहां से आ सकती है। एक कहा गया कि अब राजस्व मंडल उप निबंधक ने संयुक्त सचिव राजस्व को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी किए जाने के लिए रिमाइंडर भेजा है। ये याद रखना कि अब जो है वापस से रिमाइंडर भेजा है राजस्व मंडल ने राजस्व विभाग को कि भैया हमने आपको 9 महीने पहले एक भर्ती के लिए अनुमति, उसकी प्रशासनिक और उसकी वित्तीय मंजूरी की अनुमति के लिए भेजा था। अब आप उसकी अनुमति दीजिएगा ताकि हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करके राजस्व मंडल के कार्य को अच्छे से संचालित कर सकें। स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कराने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्धारित प्रारूप में भेजा जाएगा। गौरतलब है कि राज्य में 2019-20 के अंदर लगभग 5,500 पदों के ऊपर पटवारी की भर्ती हुई थी। उसके बाद में 3 साल के बाद लगभग 3000 पदों पे पटवारी की भर्ती की प्रक्रिया शुरुआत की गई थी। यह याद रखना, वर्तमान में अपने यहाँ पे कुल लगभग 12,500 पटवारियों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से लगभग 2,500 के पद रिक्त चल रहे हैं। मतलब 2,500 के पद रिक्त चल रहे हैं, और इन पदों को भरने के लिए अब राजस्व मंडल के द्वारा राजस्व विभाग के पास रिमाइंडर भेजा है कि आप प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दीजिएगा, ताकि हम इसकी अभ्यर्थना जो है आरपीएससी के पास और अधीनस्थ चयन बोर्ड के पास भेजें, ताकि वो उसके बारे में कैलेंडर में जारी करे कि कब ये वैकेंसी
आने वाली है और कब एग्जाम होगी। मतलब ये पक्का हो गया कि राज्य सरकार के द्वारा जो आपको कहा गया था कि 1 साल के अंदर, मतलब 2.5 साल में, पूरे 5 साल में 2.5 करोड़ वैकेंसी की बात की थी, उनमें से एक वैकेंसी है तो आज नहीं तो कल, मतलब इस महीने नहीं तो अगले महीने, मतलब होली अगले 1 से 2 महीने के अंदर पक्की बात है ये नई वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी। अब आपको करना क्या है, नई वैकेंसी तो आ जाएंगी, आती रहेंगी, हमें क्या करना है, हमें अपने आप पे विश्वास करना है, हमें अपने अंदर एक नया जोश जुनून पैदा करना है कि सर 2024 के अंदर सिलेक्शन लेना है और 100% लेना है, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है ये हमारा निर्णय नहीं है, ये सिलेक्शन जो है ये हमारे परिवार के मान सम्मान इज्जत और मर्यादा का पर्सन है और इसको इस बार हम पूरा करके दिखाएंगे। तो मेरे बच्चों जल्दी नई भर्ती आने वाली है, बस जुट जाओ अपनी पूरी तैयारी में। और उत्कर्ष हमेशा आपके साथ इस तैयारी के साथ खड़ा था, ऑफलाइन और ऑनलाइन के साथ भी, और हमेशा आगे खड़ा भी रहेगा। तो ये छोटी सी खबर थी, लेकिन छोटी सी खबर आपकी दशा और दिशा बदलने की हिम्मत रखती है। तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया।